इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की मैथ मैजिक क्लास 5 की बुक का लास्ट चैप्टर, और वो है हाउ बिग हाउ हैवी, कितना बड़ा और कितना वज़नदार। ओके, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में वो बताएगा कितना बिग है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या छोटा है, और फिर उसके वज़न के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिया आपका, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, ग्लास में वाटर ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें कॉइन्स डाल रहे हैं या मार्बल्स डाल रहे हैं, तो उसका कितना आगे जो इस पानी का स्तर है, वाटर का लेवल है, वो कितना ऊपर हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए वॉल्यूम बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आप जब टीवी देखते हैं या मोबाइल सुनते हैं, तो आपको आपके बड़े यही बोलते हैं, बच्चों मोबाइल वॉल्यूम कम कर लो या वॉल्यूम बढ़ा लो। ये वॉल्यूम है क्या, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बच्चों समझिए, आयतन या वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है। जब घर में हमारे मम्मी पापा मोबाइल या टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है उसकी आवाज़ कम करना। अब समझिए आयतन या वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, जब इन तीनों की दिशा में कोई चीज़ बढ़ती है, ठीक है, मतलब कि सारी दिशाओं में, है ना, तो उसको वॉल्यूम यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ एक गिलास में पानी भरा है, यदि इस गिलास में हम कुछ मार्बल्स डाल दें या कुछ और चीज़, भारी चीज़ डाल दें, तो इसका ये ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो जो वाटर है वो किसी एक दिशा में नहीं बढ़ रहा है, लेंथ में या ब्रीथ में, वो उसका पूरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, सारी दिशाओं में बढ़ रहा है। इसी प्रकार इस किसी घर में यदि कोई टीवी रख रही है, कोई बच्चा टीवी देख रहा है, और उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो उसकी आवाज़ है वो उस कमरे के लेंथ में भी जाएगी, ब्रीथ में भी जाएगी, हाइट में भी जाएगी। इसीलिए आवाज़ को वॉल्यूम बोला जाता है ना मज़ेदार। बच्चों देखो, जैसा कि इस बुक में दिया है, एक गिलास में आपने कुछ पानी ले लिया है, और उसमें मान लीजिए आपने 4 मार्बल्स डाल दिए हैं, जो आप कच्ची गोलियां खेलते हैं ना, कांच वाली। अब उसका देखिए, ये कुछ हाइट लेवल पानी का बढ़ गया है। अब जब आप इसको, जितना पानी का लेवल बढ़ा है ना इसमें, इसको यदि आप निकालेंगे और मार्बल्स का वज़न लेंगे ना, तो दोनों का जो वज़न आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो बराबर ही आएगा, है ना मज़ेदार। यदि हम ज़्यादा मार्बल्स डाल देंगे तो इसका हाइट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन दोनों का वज़न सेम रहेगा, है कि नहीं। बच्चों देखो, किसी ग्लास में हम चाहें तो अपना खुद ही मेजरिंग ग्लास बना सकते हैं, बहुत आसान है। एक हमने ग्लास ले लिया है और एक इंजेक्शन ले लिया है, ठीक है। मेडिकल के मम्मी पापा के साथ ही करिएगा इसको, क्या है तो, ठीक है। क्या होता है, इसमें एक बड़ा सिरिंज ले लिया 50 ml का। यदि हम इस ग्लास में भरते जा रहे हैं, मान लीजिए हमने इसमें ऐसा भरा, ये ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ मान लीजिए हमने एक इंजेक्शन के बराबर पानी भरा तो 50 ml, दो के बराबर दो इंजेक्शन भर दिए पानी तो 100 ml, ठीक है। ऐसे 50-50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा आप एक मेजरिंग ग्लास भी खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ देखो, ये दोनों बच्चे यही करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मार्बल्स डाल रहे हैं, ठीक है, और कितना वॉल्यूम बढ़ा वो उसको काउंट करने का, मेज़र करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक बॉल है, उसका कितने मार्बल्स के बराबर होगी, 16, मैंने अपना जस्ट मेज़र करने के लिए लिखा है, जो हैंड बॉल होती है टेनिस बॉल के बराबर, ठीक है। कुछ इरेज़र है तो 2 मार्बल्स के बराबर होगी उसका वॉल्यूम। एक लेमन जो 6 मार्बल्स के बराबर होगा, ऐसे पेंसिल 6, और पोटैटो भी नियरली 14 मार्बल्स के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कुछ और भी दिए हैं कि आप कंपैरेटिवली अनुपात निकाल सकते हैं कि कोई मार्बल कितने वॉल्यूम में किस चीज़ के बराबर कितना होगा, ठीक है। घर की चीज़ों में अलग अलग, है ना। यही जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है कि आप खुद का एक मीजरिंग बॉटल बना सकते हैं, ठीक है, एक ग्लास से, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एंड एक ग्लास से आप खुद भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। बच्चों देखो, मौली एक बच्ची है, उसने क्या किया है, वो 9 5 रुपीज़ कॉइन्स को डालती है पानी में, तो जो पानी का जो लेवल रहता है, वाटर लेवल, वो 10 ml बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि 9 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे वो 10 ml वाटर के बराबर उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स कितना होगा, ठीक है। तो ये जब आप ग्लासेस में डालेंगे ना, तो ग्लासेस से जितना भी उसका ये वॉल्यूम इसका ऊपर होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, ठीक है। बच्चों देखो, थोड़ा मार्बल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एक 5 रुपीज़ के कॉइन से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल इज़ 10 ml वाटर के बराबर, तो 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, 6 × 10 60 ml होगा, ठीक है। बच्चों एक एग्जाम्पल ये भी लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 1 रुपीज़ के 1 कॉइन का जो
वॉल्यूम है 5 ml है, वैसे 16 कॉइन्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 मीन्स 80 ml। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। ठीक है, ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स कितना होगा। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि 1 मार्बल का जो वॉल्यूम है वो 10 ml होगा, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, तो 240 ml हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार 32 1 रुपीज़ कॉइन्स का ml कितना होगा, लगभग जो हमने अभी एजम्पशन किया था 1 रुपीज़ कॉइन का जो वॉल्यूम है 5 ml है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 30 ml वाटर पुश्ड होता है, यदि हम 5 रुपीज़ के कॉइन डालते हैं उसमें ग्लास में, तो कितने कॉइन डालें। ठीक है, अभी हमने कॉइन का कितना निकाला था 10 ml, तो 3 कॉइन डाले। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए उसका 10 ml है, ऐसे ही 60 ml वाटर गया, मान लीजिए 10 ml उसका वॉल्यूम था, तो 6 कॉइन्स डाले। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए। अभी ये क्यूब वाला मैं आपको समझाता हूँ वॉल्यूम के लिए। ठीक है बच्चों, देखो हमने जैसे एरिया के बारे में पढ़ा था कि एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ मैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम निकाला है, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रीथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट हमने निकाल ली है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसी का हम यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए आसानी से। ठीक है, यदि आपने इसको ध्यान से समझ लिया है ना, तो आगे के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस वॉल्यूम जो यूनिट वॉल्यूम निकालने का सिलसिला है, वो बहुत आसानी से आपको आगे समझाने में मदद करेगा। बच्चों देखो, इस बुक में भी यहाँ पर एक क्यूब का यूज़ करके बाकी अलग अलग वॉल्यूम निकालने का आपको प्रयास करके बताया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं मैथ मैजिक बुक, इसके लिए बोल रहा है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको स्केल से नापा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट, तो इसकी जो लंबाई आती है वो 27 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर आ जाती है और ब्रीथ इसकी 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 27 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सो 513 क्यूब सेंटीमीटर इसका इस बुक का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि ये जो छोटे छोटे क्यूब हैं, ऐसे जब 513 क्यूब आप लगाओगे तब इस एक बुक के बराबर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। है ना मज़ेदार, देखिए ऐसे लगा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना। ये देखिए बच्चों, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लेंथ और 19 सेंटीमीटर इसकी वाइड होगी, विड्थ होगी, तो टोटल 513 इसके क्यूब्स बन जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ मैं। बच्चों देखिए, प्रैक्टिस टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है 5 मैथ मैजिक बुक लेके ऐसे, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना इससे, तो उसका कितने सेंटीमीटर की वॉल्यूम होगा। सिंपल है, एक मैथ मैजिक बुक का जो वॉल्यूम था वो 513 सेंटीमीटर क्यूब था, सो 5 का कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 513 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है एक मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। अप्रॉक्सीमेटली आप घर के मैच बॉक्स को देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, तो इसके इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे ही एक ज्योमेट्री बॉक्स जो आप यूज़ करते हैं, देखिए ये मैंने आपके लिए लिखा है, लगभग 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 7 सेंटीमीटर इसकी मान लीजिए ब्रेथ है और हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि 252 सेंटीमीटर क्यूब्स, है कि नहीं। इरेजर छोटा होता है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, मतलब 2 छोटे छोटे क्यूब्स ले लेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब्स उसका वॉल्यूम हो जाएगा। है ना मज़ेदार। देखिए अगले पेजेस में कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, मैच बॉक्स से अलग अलग चीज़ें क्या बनाई हैं, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपके लिए लिखा है, इसको जब आप लिखेंगे ना, खुद करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है बहुत मज़ेदार ये। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटी दिया है, क्यूब कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आप खुद करके देखिए कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ, खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। टाइम जरूर लगेगा लेकिन टाइम दीजिए प्लीज़। बच्चों देखो, जैसा कि यहाँ पर बताया है, ठीक है, 19.5 सेंटीमीटर लेंथ साइड वाला एक क्यूब के पेपर से क्यूब बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है यदि हम 19.5 सेंटीमीटर का पेपर लेंगे तो 7 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनेगा। अच्छा, क्यूब में मज़ेदार बात ये होती है कि इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट सारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो यदि 7 सेंटीमीटर लेंथ होगी तो 7 सेंटीमीटर ही ब्रीथ होगी, विथ वाइड होगा, और हाइट भी उसकी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब 343 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है, यानी कि 343 क्यूब्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि एक बड़ा क्यूब लेके देखिए यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसे 4 क्यूब यहाँ आसानी से फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ पैकिंग क्यूब्स का उदाहरण दिया है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है तीनों की, ABC का, ठीक है। इसका आप अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ये क्वेश्चन भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखो ये तीनों का वॉल्यूम मैंने आपके लिए सिंपल से निकाला है, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सेकेंड बी का वॉल्यूम कितना आएगा, VB लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 1210 सेंटीमीटर क्यूब्स। ऐसे ही सी का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब कि 1350 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि यदि आप तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो लगभग 4000 से कम के आसपास का इसमें क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है कि बी बॉक्स में कितने क्यूब्स आ जाएंगे, 1210, ठीक है। सी बॉक्स में कितने आ जाएंगे, 1350। ऐसे ही तीनों में कितने आ जाएंगे, 2760 सेंटीमीटर क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही एक कुछ क्वेश्चन दिया है एक पोस्ट कार्ड का, उससे अलग अलग आपको फिगर्स बनाने हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग शेप बनाने हैं, फिर बताना है कि इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, ओके, ठीक है। मुझे चूँकि यहाँ पे देखिए सबका शेप सेम है, लेंथ ब्रेथ, सो इसका वॉल्यूम भी लगभग सेम ही होगा, है ना। अब बच्चों देखो अभी तो हमने कितना बड़ा या छोटा होता है वो पढ़ लिया, अभी कितना हैवी है, किस चीज़ का कितना वजन है उसके बारे में पढ़ने के लिए आगे कुछ आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक पैसेज जैसा दिया, उसको समझ के बताया है कि वज़न कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं 12th क्लास के जो कि गंगोत्री ग्लेशियर्स में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई पे जाना है तो अपने साथ वो खाने पीने के भी सामान लेके जाएंगे, उतना ही लेके जाएंगे जो आराम से वो ट्रैक करके ऊपर ले जा सकें, ठीक है। एक पर्सन के लिए 1 डे में कितना इनफ होगा वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। राइस 100 ग्राम, फ्लोर 100 ग्राम, पल्सेस 1/3 वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर मतलब कि 200/3, ठीक है। ऑयल, शुगर, मिल्क पाउडर, टी, दलिया, सॉल्ट, ड्राइड अनियन, ठीक है। यहाँ ये भी लिखा है कि 1 kg ऑफ अनियंस और टमाटोज बिकम 100 ग्राम, मतलब सूखा सूखा करके वो अनियन और टमाटो लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चल सके। देखिए उसी के कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको करके दिखाता हूँ कि 6 दिनों के लिए ईच पर्सन के लिए कितना राइस फ्लोर लगेगा, पल्स लगेगा और ड्राइड अनियंस लगेंगे, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर एक दिन के लिए राइस का 100 ग्राम और फ्लोर का 100 ग्राम लगता है, तो 6 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम। ऐसे ही पल्सेस जो होती हैं वो 1 डे का राइस और फ्लोर का 1/3 है, ठीक है। तो 6 डेज़ के लिए 1200 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 400 ग्राम पल्सेस लगेंगे। ड्राइड अनियन कितनी लगेगी, 10 × 6 60 ग्राम, है ना मज़ेदार। ऐसे बच्चों देखो क्वेश्चन बी में 10 पीपल के लिए 6 डेज़ के लिए कितना टमाटोज़ लगेंगे, ड्राइड टमाटोज़, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे 10 ग्राम 1 डे के लिए लगता है, तो 6 डेज़ के लिए कितना लगेगा, 60 ग्राम। इसमें 10 पीपल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 ग्राम जो ड्राइड फ्रेश टमाटोज़ होंगे वो 6 डेज़ के लिए लगेंगे 10 पीपल के लिए, है ना। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर सी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 डेज़ के लिए एक पर्सन के बैग में कितना फूड होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे टोटल इसको यदि हम ऐड करेंगे तो ये लगभग 482/3 ग्राम्स, ठीक है, लगभग 480 ग्राम्स 1 डे के लिए 1 पर्सन के लिए इनफ है, ठीक है। तो 6 ये देखिए बच्चों 6 डेज़ के लिए 482/3 × 6 यानी कि लगभग 2884 ग्राम 6 डेज़ के लिए 1 पर्सन के लिए नेसेसरी होगा, ओके, है ना मज़ेदार। बच्चों देखो नेक्स्ट पेज में ही इसी पेज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे एक एलिफेंट जो बिग एलिफेंट होता है, हेल्दी एलिफेंट, उसका 5000 kg वज़न होता है। इससे भी 35 टाइम्स जो होती है ब्लू व्हेल बड़ी होती है, ठीक है। ब्लू व्हेल बड़े बड़े समुद्र ओशियन में मिलती है, ठीक है। अब देखो 35 टाइम्स मतलब कितना उसका वज़न होगा बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों 5000 मल्टीप्लाइड बाय 35 मीन्स 1,75,000 kg एक ब्लू व्हेल का वेट होता है, ठीक है। ये देखिए छोटा सा हाथी है ना। बच्चों यहाँ पर बोला है कि एक बच्चे का वजन, ठीक है,
से हाथी कितने टाइम्स बड़ा होता है, ठीक है, कंपैरिजन करना है, वो बताता हूँ आपको मैं। देखिए बच्चों, क्लास 4 या 5 या 6 के बच्चे लगभग 25 से 30 केजी होते हैं। हम उनका एवरेज वजन 25 केजी ले लें। एक एक एलिफेंट जो होता है 5000 केजी का होता है। तो यदि हम 5000 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग 200 टाइम्स जो होता है हैवी होगा हाथी आपसे, ठीक है। बच्चों देखो, एक बड़ी बहुत मज़ेदार चीज़ दी गई है यहाँ पे। एक एलिफेंट का बेबी 90 केजी का होता है, ठीक है। ह्यूमन बेबी के वजन से उसकी तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो जनरली एक ह्यूमन बेबी जो होता है, जब होता है तो 2.5 से 3 किलो का होता है या 3.5 केजी का होता है। वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ, देखो कितना मज़ेदार है। ये देखिए, बेबी एलिफेंट 90 केजी वेट, ह्यूमन बेबी वेट 3 केजी, ठीक है। हम 90 केजी को 3 केजी से डिवाइड कर देंगे तो एक बेबी एलिफेंट लगभग 30 टाइम्स वेट में होता है, ठीक है। उसका शेप तो बड़ा होता ही है। अब देखो, एलिफेंट कितना खाता है, 136 केजी खा जाता है एक दिन में। तो 1 मंथ में कितना खाना खाएगा, ठीक है। तो 136 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज यदि मान लें तो 4080 केजी वो 1 मंथ में खा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसका 1 ईयर का निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें 365 का मल्टीप्लाई, इसमें हम 12 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बच्चों इसमें देखो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया बैंक्स का। बैंक्स में पैसों का लेन देन बहुत होता है। शायद एक वर्कर है बैंक में, ठीक है, वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स उसके पास आते हैं, 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ के, तो उसको वो वेट करके ही पता कर लेता है कि लगभग कितने कॉइन होंगे उसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपीज़ के एक कॉइन का वेट होता है 9 ग्राम, ठीक है। तो यदि मान लीजिए उसके पास कोई एक बंडल आया, ठीक है, एक तो उसको उसका वज़न देखता है। एक बैग आया 5 रुपीज़ के कॉइन का, तो उसका वज़न करके लगभग वो पता कर लेता है कि कितने उसमें कॉइन्स होंगे, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे है ना, उसके पास एक 9 केजी का बैग आया था। तो 9 केजी के बैग में 5 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे, ठीक है। देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो और 5 रुपीज़ का 1 कॉइन का वेट कितना है, 9 ग्राम। सो हम 9000 को, मतलब 9 केजी को डिवाइड कर देंगे 9 ग्राम से, तो 1000 कॉइन्स आएंगे 9 केजी में, है ना मज़ेदार, 5 रुपीज़ के। बच्चों देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अभी बच्चों देखो, 18 केजी में 5 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे, 18 इंटू 1000 अपॉन 5, ठीक है। 54 केजी में 54 इंटू 1000 अपॉन 5, 4500 में इतने होंगे। 2 केजी और 250 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 केजी में होगा 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो 2250 ग्राम आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर भी 1 केजी में कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम एंड 125 ग्राम। तो 1000 में 125 को प्लस करेंगे तो 1125 ग्राम आएगा। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखिए, एक 2 रुपीज़ के कॉइन का वेट 6 ग्राम है, हल्का होता है ना वो। तो ये पूछ रहा है कि 2200 कॉइन्स का वजन केजी में और ग्राम में कितना होगा, 3000 कॉइन्स का कितना केजी में वजन होगा, ठीक है। ये मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, वेट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज ग्राम। सो वेट ऑफ 2200 कॉइन्स इज, मल्टीप्लाई कर देंगे 2200 में 6 का, तो यह जाएगा 13200 ग्राम, यानी कि 13 केजी एंड 200 ग्राम्स, ओके। बिल्कुल ऐसे ही आप 300 कॉइन्स का भी वज़न निकाल सकते हैं, ठीक है। 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 ग्राम्स का, तो निकल आएगा वज़न, ठीक है। बच्चों एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई है कि एक क्वेश्चन है, वेट ऑफ 100 कॉइन है 1 रुपीज़ के, 100 कॉइन का वेट है 485 ग्राम। तो 10,000 कॉइन्स का वेट निकालना है। तो इस 10,000 कॉइन्स का वेट निकालने के लिए पहले हम 1 कॉइन का वेट निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 485 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1 रुपीज़ के कॉइन का वेट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 485 अपॉन 100 में, तो 10,000 कॉइन्स का वजन आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने 1 कॉइन्स के वेट में 10,000 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा 48,500 ग्राम। अब ये 48,000 में 48,000 ग्राम है एंड 500 ग्राम है, यानी कि 48 किलोग्राम एंड 500 ग्राम 10,000 कॉइन्स का वेट होगा, ओके। अच्छा बच्चों, अभी तक तो हमने कॉइन्स की बात की है। नोट लगभग वजन में सेम होते हैं, तो उनका थोड़ा उनके आकार में डिफरेंस होता है। अच्छा, शाहिद है, वो बैंक में चूँकि काम करता है, उसके पास यदि नोट के बंडल्स भी आते हैं ना, तो वो वज़न से भी कभी कभी पहचान लेता है कि पूरा वज़न है या नहीं है, या दूसरे नोट तो नहीं है, ठीक है।
बच्चों देखो, साहित्य के पास एक नोट का बंडल आता है, वो थोड़ा वजन से ज़्यादा है। तो अब चूँकि वो वर्क है उसका, और वो वजन से ही जानने का कब इतना काम उससे ध्वस्त हो गया है, एक्सपर्ट हो गया है कि वजन से ही पहचान जाता है कि नोट या सिक्के पूरे होंगे या नहीं, ठीक है। तो उसको किसी एक थैली का वजन ज़्यादा लगता है या फिर नोट के बंडल्स का, तो वो अपने मैनेजर से बोलता है सर इसको तौलिए, ये गलत भी हो सकता है। मैनेजर पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब उसको चेक करते हैं और वजन तौलते हैं तो साहित्य की बात सही निकलती है। तो देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी मैथ्स कितना ज़रूरी हो जाता है कि नहीं। बच्चों देखो, एक बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस यहाँ बताया है कि हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी, मतलब ब्लाइंड पर्सन कैसे नोटों को पहचानेंगे कि नोट असली है या नकली है, या कौन सा नोट उसमें कौन सा डिनोमिनेशन का नोट है वो, ठीक है। देखो, तो उसमें एक अलग अलग शेप बने होते हैं नोट्स में, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है। उसको वो टच करके, क्योंकि उनके सेंस ज़्यादा होते हैं दूसरे, तो टच करके पता लगाते हैं कि नोट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी। बच्चों देखिए, ऐसा ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल बने होते हैं। ये देखिए 100 रुपीज़ में ये ट्राइंगल बना है ना, और ये 500 के नोट में एक सर्कल बना है, ठीक है। तो इससे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं या जो नहीं देख पाते वो ऐसे ही फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कुछ स्ट्रिप लगी होती हैं जिससे पता चलता है ये असली नोट है, कुछ ये लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। ये भारत सरकार का एम्बलम भी होता है इसमें, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि ये नोट असली है या नकली। देखिए यहाँ भी 500 नोट्स में भी है, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू। अभी हमने ये चैप्टर 14 ख़त्म करके एनसीईआरटी की क्लास 5 की मैथ बुक को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अभी हम जल्दी ही क्लास 6 के चैप्टर शुरू करने वाले होंगे। कुछ आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।